हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंजाइम क्या होती है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या है और एंजाइम हमारे बॉडी में कैसे वर्क करती है। और साथ साथ आइसो एंजाइम भी पढ़ेंगे कि आइसो एंजाइम क्या होती है उसके एग्जाम्पल के साथ। तो आप देखना शुरू कर दिए हैं लर्न विद विवेकानंद एंड हम आज पढ़ेंगे एंजाइम के स्पेशली। ये मेडिकल के पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये आपको एंजाइम से रिलेटेड जितनी भी आपकी डाउट होगी आई होप वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एंजाइम क्या होती है। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्पीड अप एंड रेगुलेट the rate of spontaneous biochemical reactions in and outside the cells without themselves being used। देखिए, एंजाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उसको उसकी स्पीड अप करती है, रिएक्शन को बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना उसमें क्या कहते हैं यूज़ हुए, तो उसे कहते हैं एंजाइम। एंजाइम को इसी कारण से इसको कहते हैं कि एक बायोकैटलिस्ट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। देखिए, एंजाइम जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जो स्पीड अप करती है रिएक्शन में। जैसे हम कोई भी फूड खाते हैं, कोई भी हम फूड इंटेक करते हैं, कोई भी फूड खाते हैं तो उसकी पहले ब्रेक डाउन होती है, हमारे माउथ के द्वारा च्यूइंग किया जाता है और स्टमक में जाती है और स्टमक के बाद वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसका। देखो, सबसे पहले स्टार्च, जैसे हम कोई भी ब्रेड खाते हैं तो स्टार्च खाते हैं, उसके साथ साथ एक लार्जर मॉलिक्यूल्स होती है स्टार्च, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। वो किसके हेल्प से टूटते हैं? वो एंजाइम के हेल्प से टूटते हैं। उसकी ब्रेक डाउन होती है, तब उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और हमारे बॉडी में वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एंजाइम का यही सब वर्क है। विदाउट एंजाइम लाइफ डोंट एग्जिस्ट। एंड देखिए, एंजाइम को अब हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम वर्क कराती है। लेकिन एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है? उसको भी कोई एक्टिवेट करने वाला है, तो उसको कहा जाता है को एंजाइम, जो साइड रोल प्ले करता है। अ सब्सटेंस दैट वर्क्स विद एन एंजाइम टू इनिशिएट और ऐड द फंक्शंस ऑफ एंजाइम। को एंजाइम सच एज आयरन, जिसको आयरन, मैग्नीशियम और जिंक और मैग्नीज, ये सारे जिनके पॉजिटिव आयंस होती हैं वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को और एंजाइम की एक्टिव साइट को एक्टिवेट करते हैं। वहीं पे सबस्ट्रेट ऐड होती है, वो सबस्ट्रेट जाकर प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है और एंजाइम वैसा कहीं वैसा रहता है जैसे वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था। इन्वॉल्व होने के समय वैसा ही रहेगा और वो क्लियरली वैसे अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो एंजाइम विदाउट यूजिंग, बिना यूज उसमें हुए, अपना एक प्रोडक्ट अलग बना देता है, एक केमिकल चेंजेस हो जाती है। एंजाइम में नहीं होती है, वो प्रोडक्ट में होती है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सबसे पहले है स्पॉन्टेनियस नेचर, सॉरी प्रोटीनेशियस नेचर। प्रोटीनेशियस नेचर, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, सेकेंड है मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनके पास हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। 6000 से 46 लाख तक डाल्टन इनकी क्या होती है, इनकी वेट होती है, मॉलिक्यूलर वेट है। कोलोइडल इन नेचर, कोलोइडल नेचर इनकी हाइड्रोफिलिक कोलोइडल होती है। देखिए, कोई भी एंजाइम की हाइड्रोफिलिक कोलोइडल नेचर होती है ताकि उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो डिजॉल्व हो सके वाटर में और एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कर सके, ताकि वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर सके। हीट सेंसिटिविटी, हीट सेंसिटिव जो होते हैं 25 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। अगर इससे ज़्यादा एलिवेट कर जाता है टेम्परेचर, वहाँ भी एंजाइम वर्क करना बंद कर देता है, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है वहाँ भी एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ लॉस हो जाती है और वो वर्क करना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। उसके बाद देखते हैं, इट इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय 10⁸ to 10⁻20 टाइम्स। हम जानते हैं कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होके उसके केमिकल जो रिएक्शन रेट होती है उसको स्पीड अप कर देती है,
उसके ही इतने टाइम्स 10⁸ टू 10⁻20 टाइम्स स्पीड अप कर देती है रिएक्शंस को, यानी बहुत फास्ट कर देती है। आफ्टर द completions of chemical reactions enzyme release and as unused and unchanged। देखिए कोई भी रिएक्शंस में इंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो बिना यूज़ हुए, उसका बिना भी किसी भी प्रकार की चेंजेज हुए वैसे ही वो अलग हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और फिर से वो किसी डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ ऐड होकर वो किसी डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीड अप करती है। यही है इंजाइम की प्रॉपर्टीज। लास्ट वन, द रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट कंपेयर टू द केमिकल कैटलिस्ट। जितने भी केमिकल कैटलिस्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में इंजाइम की अमाउंट बहुत ही कम होती है और हमारे रिएक्शन को बहुत फास्ट भी कर देती है। यही इंजाइम की एक इम्पॉर्टेंट रोल होती है। देखिए इंजाइम की एक ऐसी रोल है हमारे बॉडी में, जैसे कोई भी बंदा अगर एक रास्ते से क्रॉस कर रहा है, सॉरी रास्ते एक दूरी तय कर रहा है, तो वो एक ऐसे बस की तरह, एक ऐसे स्पीड व्हीकल की तरह काम करती है ताकि वो इसको कैरी करके अब उसके जहाँ उसका प्लेस होगा जाना वहाँ चला जाता है, उसको छोड़ देता है और वैसे ही वो वापस आ जाता है। वो बस ट्रैवल के जैसे, वो तो व्हीकल के जैसे ही वो काम करती है, हमको टाइम को बचाती है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करती है हमारे बॉडी में। इसका यही रोल है। सबसे पहले देखिए इंजाइम का जो रोल है, जैसे हम किसी भी ब्रेड को खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो हमारा टेस्ट है वो टेस्ट कैसा आता है। देखिए कोई भी हम जैसे ब्रेड खाते हैं, उसका ब्रेड का है वो स्टार्च कंटेनिंग जो फूड है, तो वो स्टार्च जो है टेस्टलेस होती है। लेकिन हमको टेस्ट कैसे आता है, तो टेस्ट वही स्टार्च, उस पर इंजाइम एक्ट करता है। जो अब हम उसको च्यूइंग करते हैं ब्रेड को, वहाँ पे लाइपेज इंजाइम एक्ट करता है। वही इंजाइम क्या करता है कि उसको ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, और ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो है टेस्टलेस नहीं होते, यानी वो टेस्टी होते हैं, और वो तब हमारे जो सेंस होती है, सेंस ऑर्गन के द्वारा वो कैरी करती है टेस्ट, तब उसका टेस्ट का पता चलता है। तो इंजाइम का हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री में आइसो इंजाइम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमको पढ़ना है आगे जाकर डिफरेंट ऑर्गन की वो प्रोफाइल टेस्ट, इंजाइम प्रोफाइल टेस्ट। तो उसमें डिफरेंट जैसे मायोकार्डियल इंजाइम प्रोफाइल टेस्ट है, तो उसका अलग अलग इंजाइम्स हैं, उसमें स्टडीज़ करना है, जैसे बोन का हो गया, मसल्स का हो गया, ऐसे ही हमको पढ़ना है, लीवर का हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ना है। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसो इंजाइम। अब आइसो इंजाइम, देखिए आइसो इंजाइम, आइसो का मतलब होता है इक्वल, और इंजाइम यानी जाइम्स यानी इंजाइम्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आइसो और जाइम्स। आइसोजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइसो इंजाइम्स और आइसोफॉर्म। इनका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ एक ही है लेकिन उसका मल्टीपल फॉर्म होती है। कोई भी चीज़ एक है लेकिन उसका मल्टीपल फॉर्म होती है। सेकेंड लाइन है कि आइसोजाइम्स आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ सिंगल एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट जीन एंड लोकाई। यहाँ पे लोकाई देखिए, जैसे कोई भी हीरो, आप किसी मूवी में देखते होंगे कि हीरो एक ही रहता है लेकिन उसका रोल अलग अलग रहता है। कभी किसी मूवी, जैसे धूम मूवी है, उसका डबल रोल है उसमें हीरो का। तो हीरो एक्चुअली एक ही है लेकिन उसका रोल अलग अलग है, उन दोनों का फंक्शंस अलग अलग है, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो वो हम इसे समझ सकते हैं कि बंदा एक ही है लेकिन रोल अलग अलग है किसी जगह। तो वहीं, और इनकी ओरिजिन कहाँ होती है, इंजाइम की जो ओरिजिन होती है जीन से। जीन की अलग अलग पार्ट से, अलग अलग उसके एरिया से अलग अलग उसके इंजाइम बनते हैं, अलग अलग फॉर्म में इंजाइम बनते हैं, लेकिन एक ही इंजाइम को अलग अलग फॉर्म में होते हैं, उसको आइसो इंजाइम कहा जाता है। इसके एक और लाइन है कि डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी आइसो इंजाइम होंगे, जैसे LDH होगा, CK क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज होगा, तो ये जितने भी हैं इनके अलग अलग रूप होंगे लेकिन इंजाइम एक ही होगा, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग इनका फंक्शंस होगा। उसके बाद देख लेते हैं आइसो इंजाइम कौन कौन है। एग्जाम्पल, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, क्रिएटिनिन काइनेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज।
देखिए लैक्टेट जो डिहाइड्रोजिनेज है ये इनके अलग अलग जैसे LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 इनके अलग अलग एक फॉर्म्स हैं अलग अलग, और इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी है। जैसे LDH जो है LDH1 एलिवेट कर जाता है इन मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, तो वो एक अर्ली डिटेक्शंस होती है किस में कार्डियक इन्फेक्शंस की, तो इंजाइम जो प्रोफाइल टेस्ट होती है उसमें हेल्प होती है इलेक्टेड डिहाइड्रोजिनेज के। वैसे ही क्रिटिनिन काइनेज जो सेकेंड होती है वो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के अर्ली डिटेक्शंस में वो हमको पता चल जाता है, क्योंकि उसकी ब्लड में एलिवेट कर जाता है उसका लेवल एल डी एच और सी के सेकेंड का। उसके बाद देखते हैं सेकेंड है एल डी एच के 5 फॉर्म होते हैं, LDH फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर और 5। फर्स्ट का जो है इसका लेवल हार्ट में ज़्यादा होता है, ये हार्ट में फास्टर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। LDH जो सेकेंड है वो RBC में अगर एलिवेट कर जाएंगे तो ल्यूकेमिया हो सकती है। वैसे LDH थर्ड जो है अगर ब्रेन में LDH थर्ड का लेवल अगर ज़्यादा हुआ ब्लड में तो यानी ब्रेन में उसकी कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है। अगर फोर्थ की एलिवेशन हो गई तो लीवर में कोई भी लीवर सिरोसिस हो गया होगा, लीवर अल्कोहलिक लीवर हो गया होगा। और 5 है तो इसमें मसल्स यानी किसी भी मसल्स की ब्रेकडाउन हो रही है तो मसल्स लॉस हो रही है तो उसमें LDH 5 की लेवल एलिवेट कर जाती है। वैसे ही है क्रिटिन काइनेज जो होता है ये इसको क्रिटिन काइनेज इसके थर्ड 3 होते हैं, 3 फॉर्म्स होती है, CK फर्स्ट, CK सेकेंड, CK थर्ड। CK फर्स्ट में जो होते हैं ब्रेन इसकी एलिवेट अगर CK फर्स्ट की एलिवेशन है हमारे ब्लड में यानी ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है, और CK सेकेंड जो है इसकी अगर एलिवेशन हो गया इसके ब्लड में लेवल इसका ज़्यादा हो गया यानी हार्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ इन हार्ट। एंड थर्ड वन इज स्केलेटल मसल्स में अगर किसी भी एबनॉर्मलिटीज़ है, मसल्स लॉस हो रही है, मसल्स फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो उसमें CK थर्ड की लेवल ज़्यादा हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।